स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। सर, 9 मई के हवाले से आपने एक बहुत तफसीली दोबारा सारी चीज़ें सामने रखी जो था। इसी से रिलेटेड एक पहलू है जो मैं समझता हूं कि उसकी वजाहत भी ज़रूरी है, राय आनी चाहिए, क्योंकि वो भी फैलाई जा रही है। उस पर एक मौक़िफ़ जो है, जो पीटीआई का, उनकी जो क़यादत है, बानी चेयरमैन, सब उसको मुसलसल वो लेके चल रहे हैं। जो 9 मई पे जो हमला हुआ या जो सारे वाक़यात हुए, उस पे मुकदमात चल रहे हैं और उस पे बहुत कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 8 फरवरी भी आया और 8 फरवरी को सबने देखा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली। उसको मरकज़ में और पंजाब में भरपूर उसको नुमाइंदगी मिली, अवाम ने उसको वोट दिया। इस बात को लेके जो बानी चेयरमैन है, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है, उसको उसने मुस्तरद किया है। यानी 8 फरवरी के बाद 9 मई ख़त्म शुद, कोई मुकदमात की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ रियासत कह रही है, जो कुछ चीज़ें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? झूठ का एक मसला होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा का होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, जो भी आपने जिस तरह भी इसको बयान करें आप। लेट्स सी दी फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले सवाल में अर्ज़ की कि हमारे जो ताकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई और फैक्ट्स है। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत किधर है, वो तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये तो हम ये इसलिए कहें कि अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला, उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल ये फौज पे हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी, हमारा यकीन है कि ऐसे नहीं है। हमें यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और इदारों के साथ खड़ी हैं। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो फौज के खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वेस देख लें, करते रहते हैं लोग, और उसमें पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान में सबसे बाएतमाद इदारा कौन सा है, किस इदारे पे सबसे ज़्यादा एतमाद है, कोई सर्वे उठा के देख ले, तो नंबर 1 इदारा क्या होता है? पाक फौज। अभी सर्वे हुआ फरवरी में, इप्सॉस का आई थिंक सर्वे था, 74% अवाम ने कहा जी सबसे ज़्यादा एतमाद हमारा फौज के ऊपर है। तो ये बयानिए गढ़े जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बयानियों, प्रोपेगेंडो और झूठ के अंदर पाला जा रहा है, लोगों को ये दिन भर चलाया जा रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हकाइक को देखा जाए, इस मुल्क के असल मसाइल को देखा जाए। पॉलिटिकल रिटॉरिक पे कोई मुल्क नहीं पल सकता और झूठ पे तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो झूठे बयानिए जो उनसे बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम सच्चाई और हक के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। मुमताज़ भट्टी, मैं दिन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने कहा ये डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो जनरल इलेक्शन 2024 जो हुए उसमें आई एम स्टिल वेटिंग सिक्योरिटी को सवाल, वो भी आप इलेक्शंस को से लेके फौज का सिक्योरिटी रोल था उसमें बाहर। इलेक्शन रिज़ल्ट आए, नताइज के ऊपर एक सियासी जमात की तरफ से ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग हुई है, और फिर उससे बढ़कर ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग जो है वो उसमें उसके पीछे अस्करी क़यादत है। तो इसमें ज़ाहिरी बात है अस्करी क़यादत के इजलास भी हुए। फ़ौज का जो मौक़िफ़ है फ़ौजी क़यादत का, वो क्या है इस इल्ज़ाम के जवाब में? देखें, जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी में जो आर्मी का जो रोल था, दैट वाज ओनली एज पर द मैंडेट गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो था एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। और ये जो सिक्योर एनवायरनमेंट थी, ये फ़ौज ने प्रोवाइड करनी थी बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलके, और आर्मी ने वो सिक्योर एनवायरनमेंट और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वो प्रोवाइड की। बावजूद जो ख़तरात थे, बावजूद जो चैलेंजेस थे, आपने अभी बड़ी तफसील से देखा कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हो रहे हैं और जो उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है हर रोज़, किस तरह 100 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कानून नाफिज करने वाले इदारे फ़ौज की लीड में अंजाम देते हैं। तो आर्मी ने उस सिक्योर एनवायरनमेंट की तरफ हमारा मैंडेट था, उससे ज़्यादा हमारा इस सियासी अमल में कोई दखल नहीं था। अफसोस की बात यह है कि वो ये लार्जर जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की बात हुई, उसमें एक तवातर से चूँकि एक जहरीला बयानिया बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है, उसी तवातर में इलेक्शंस में फ़ौज की सियासी मदाखलत के बग़ैर सबूत के झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया गया, उसको मज़मूम सियासी मकासद के लिए, और कुछ मीडिया के और सोशल मीडिया के नासर ने भी उसको चलाया। हमारा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, जो मैंने कहा कि वी डोंट वर्क इन द फॉर्म ऑफ एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशन। हम उनसे एक ही सवाल करते हैं और तवातर से करते हैं कि अगर इसका कोई सबूत है इन इल्ज़ामात का, तो जो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। क्योंकि ये जो इस तरह की बातचीत है, ये जो आप पर्टिकुलरली बातचीत कर रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये पूरी कौम दे रही है, हम सब दे रहे हैं। क्योंकि इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, चाहे वो गुड गवर्नेंस के हैं, चाहे वो आपकी मईशत के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, अवामी फलाह बहबूद के हैं, और मुतअद्दिद मसाइल हैं हमारे, सारी तवज्जो, बातचीत, तबसरे, फ़िक्र, सोच, एफर्ट वो डाइवर्ट हो जाती है इस नेगेटिव डिस्कशन की तरफ, इस बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरफ। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को किसी चीज़ से ख़तरा नहीं है। अगर ख़तरा है तो सिर्फ़ इन गैर जमहूरी रवैयों से।